हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक न्यूज़ की जिसमें सुसाइड्स हायर अमंग मैन देन वुमेन इन कर्नाटका। एनसीआरबी की रिपोर्ट। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कर्नाटक में जो सुसाइड रेट्स हैं मैन के वो वुमेन से ज़्यादा हो गए हैं। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि सुसाइड रेट्स के रीज़न क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है इफ़ पॉसिबल। एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के बीच कर्नाटक में लगभग 13,330 लोगों ने आत्महत्या की। इसमें लगभग 10,232 पुरुष और 3,091 महिलाएं थी। मतलब कि कर्नाटक में जो है पुरुषों का सुसाइड रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। हुगली राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2023 में हर दिन 29 पुरुष जो हैं कर्नाटक में आत्महत्या कर लेते हैं। इसके मोस्टली जो रीज़न है आजकल लोनलीनेस के हैं, क्योंकि आजकल लोग इंटरनेट के चलते बस इंटरनेट में बिजी हैं, बाहर उनकी कोई लाइफ नहीं है और इसी वजह से वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। पारिवारिक विवाद, बीमारी, मानसिक समस्याएं, नशीले पदार्थ, कर्ज आत्महत्या के प्रमुख कारण थे। पिछले वर्षों में आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2018 से 23 के बीच राज्य में कुल 63,539 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें 48,000 पुरुष और 15,000 महिलाएं थी। एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के बीच कर्नाटक में लगभग 13,330 लोगों ने आत्महत्या की। उसमें पुरुष ज़्यादा थे और महिलाएं कम थी। कलबुर्गी की अर्थशास्त्री संगीता कट्टीमनी, जिन्होंने एनसीआरबी के आंकड़ों का विश्लेषण किया, कहती हैं कि काम का तनाव और पारिवारिक कलह सहित कई कारक चुपचाप पुरुषों की जान रहे हैं। मतलब वर्क का स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है और फैमिली जो इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं उनकी वजह से पुरुष चुपचाप उसको सहन करते हैं और वो बाद में अंततः डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि पुरुषों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की कमी को दूर करने की आवश्यकता है। मतलब कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक करना होगा ताकि वो इन प्रॉब्लम्स से निपटें, ना कि सुसाइड करें। पुरुषों के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता नीरज शांता कुमार कहते हैं कि यह एक मिथक है कि पुरुष रोते नहीं हैं। असलियत यह है कि ज़्यादातर पुरुष को रोने के लिए कोई कंधा नहीं मिलता। मतलब कि इन्होंने ऐसे लिखा है कि पुरुष जो है वो अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हैं जो अंदर दबा लेते हैं और वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते और उसी वजह से सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि फीलिंग्स को ऐसे दबाते रहेंगे, इमोशंस को दबाते रहेंगे तो वो मानसिक तनाव की स्थिति आएगी। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि पुरुष जो हैं रोते नहीं हैं, ये झूठ है, बल्कि उन्हें रोने के लिए कोई कंधा नहीं मिलता। परामर्श के लिए कोई मंच या समर्पित हेल्पलाइन नहीं है। वे कहते हैं कि हालांकि सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 लागू कर दिया है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। मतलब कि कोई हेल्पलाइन वगैरह भी नहीं है पुरुषों के लिए जो उनकी हेल्प कर सके। मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 लागू किया गया है, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। नेशनल मैन मेंटल हेल्थ, वो सुसाइड क्यों करते हैं? फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, मेंटल इलनेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी, सब्सटेंस मिसयूज, एक्सेस टू लेथल मीन्स, अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेसनेस। ये अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा है आजकल। एडवोकेट ज्योति पांडे कहती हैं कि मदद मांगने पर पुरुषों को लगातार आंका जाता है। मतलब जो वो हेल्प सीख करते हैं तो उन्हें ऐसा समझता है कि ये पुरुष होकर मदद मांग रहा है, जबकि महिलाओं की मदद कर दी जाती है। इससे उन्हें मदद मांगने में डर या शर्म महसूस होती है। समाज में उन्हें यह सिखाया जाता है कि मदद मांगना मर्दाना नहीं है। मतलब कि मैन जो है वो मदद नहीं मांगते, वो खुद स्ट्रांग इनफ होते हैं किसी की हेल्प करने के लिए, तो उन्हें हेल्प नहीं मांगना चाहिए। तो इस स्थिति में वो हेल्प नहीं किसी से मांग सकते, उन्हें डर या शर्म महसूस होती है और उनकी मर्दानगी पर सवाल उठाया जाता है, इसलिए वो बाद में मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। स्वतंत्र नारीवादी कार्यकर्ता मधु भूषण कहती हैं कि किसी भी व्यक्ति का आत्महत्या करना चिंता का विषय है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। खेती, नौकरी छूटने, मानसिक स्वास्थ्य और अन्य कारणों से आत्महत्या करने वाले पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट और जो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं उन्होंने ज़्यादा सुसाइड किए हैं। हालांकि महिलाओं के मामले में एक सुनियोजित पैटर्न और पितृसत्तात्मक ज़्यादा है। मैं कहती कि महिलाएं ज़्यादातर घरेलू समस्याओं के कारण मर रही हैं। मतलब महिलाएं जो हैं वो सुसाइड कर रही हैं घरेलू समस्याओं के कारण, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के कारण। सुसाइड के रीज़न क्या है? एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो सबसे ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो पारिवारिक समस्याओं और बीमारियों से तंग आकर जान ले रहे हैं। मतलब कि फैमिली इश्यूज जब इतने ज़्यादा बढ़ जाएं कि वो
दिमाग पर बोझ बन जाए तो वो मानसिक तनाव का शिकार होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब बीमारियों से लगातार वो लड़ते हैं और उनका कोई इलाज नहीं हो पाता सही से, तब उससे तंग आकर वो जान दे रहे हैं। इसके अलावा लोग नशे की लत, शादी संबंधी समस्याएं, प्रेम संबंध में अनबन, वित्तीय नुकसान, बेरोजगारी, हिंसा, ब्लैकमेलिंग, पेशेवर कैरियर समस्याएं, मानसिक विकार, अकेलेपन की भावना और संपत्ति विवाद के चलते जान गंवा रहे हैं। मतलब ये सब कुछ रीज़न है। मोस्टली रीज़न बेरोजगारी, वित्तीय नुकसान, नशा और फैमिली इश्यूज ही हैं। सबसे ज़्यादा लोनलीनेस का जो शिकार होते हैं या फिर नशे में लगे होते हैं वो सुसाइड करते हैं। पुरुष और महिलाओं के कारण अलग अलग है सुसाइड करने के। महिलाएं क्यों करती हैं? पारिवारिक समस्याएं, जैसे दहेज मांगा जाता है, बार बार शादी टूट जाती हैं तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा का भय, घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं से तंग आकर वो सुसाइड करती हैं। पुरुष जो हैं वो नौकरी से निकाले जाने, व्यापार में घाटे से, कर्ज में डूबने से, संपत्ति विवाद, प्यार में नाकाम रहने, इंटरव्यू और किसी परीक्षा में फेल होने से मुझ को गले लगा लेते हैं। मतलब वो नौकरी और जो वित्तीय समस्याएं हैं उनकी प्रॉब्लम के कारण सुसाइड कर लेते हैं। जहाँ पुरुष नौकरी से निकालने जाने, व्यापार घाटा कर्ज में डूबने और इंटरव्यू और परीक्षा में फेल होने से, वही महिलाएं पारिवारिक समस्या, दहेज की मांग और शादी से अपनी जान दे देती हैं। सुसाइड करने वालों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा क्यों है? सीनियर साइकेट्रिस्ट व मनस्थली की फाउंडर एवं डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति कपूर ने बताया कि पुरुषों की परवरिश ऐसे की जाती है कि कमजोरियों को किसी के सामने जाहिर न करने और हर हाल में स्ट्रोंग रहने का दिखावा करने और चुपचाप सहते रहने सिखाया जाता है। मतलब पुरुषों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि वो हमेशा स्ट्रोंग हैं और उन्हें उनकी कमजोरियों को शो नहीं करना है, क्योंकि वो हमेशा से स्ट्रोंग है। इसलिए वो चुपचाप इस चीज़ को सहते हैं और अंततः सुसाइड करते हैं। यही कारण है कि वो अपने मन में चल रही उलझन, द्वंद्व, निराशा, हताशा को अपने सगे संबंधी और दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाते और अंत में हारकर मौत को गले लगा लेते हैं। पुरुषों के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। इसमें झूठे आरोप, भावनात्मक दुर्व्यवहार से लेकर घरेलू हिंसा, कानूनी उत्पीड़न तक शामिल होते हैं। मतलब पुरुषों के खिलाफ अत्याचार की भी काफ़ी घटनाएं बढ़ने लगी हैं। झूठे आरोपों के चलते मानसिक, कानूनन और सामाजिक तौर पर पीड़ित महसूस करते हैं और उनको मानसिक तौर पर सदमा लग जाता है, जिससे वो समझने की कोशिश भी नहीं की जाती उनको। फिर एट द एंड वो सुसाइड कर लेते हैं। 52% पुरुष जो है हिंसा के शिकार हैं। हाल ही में हरियाणा में कराए गए एक अध्ययन में सामने आया है कि 52.4%, 52.4% शादीशुदा पुरुष लिंग आधारित हिंसा के शिकार हुए हैं, लेकिन उन्होंने कानूनी मदद मिली और न मनोवैज्ञानिक सहयोग। ना तो उन्हें कानूनी मदद मिली और ना ही मनोवैज्ञानिक सहयोग। अध्ययन में कहा गया है कि समाज पुरुषों के दर्द को नज़रअंदाज किया जा रहा है और समय की मांग है कि इसमें सुधार किया जाए, वरना ये सुसाइड रेट्स का नंबर है बढ़ता जाएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की महासचिव व मंशा ग्लोबल फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर श्वेता वर्मा के मुताबिक जिन पुरुषों पर गलत आरोप लगाए जाते हैं या जो हरेसमेंट के शिकार होते हैं, वे उपहार या अविश्वास के डर से चुपचाप सहते रहते हैं। मतलब हरेसमेंट वगैरह को या फिर कोई आरोप होते हैं उनको वो चुपचाप सहते रहते हैं कि क्योंकि उनकी इंसल्ट वगैरह ना जो, इसीलिए। डॉक्टर श्वेता शर्मा कहती हैं कि उनके ये कड़वे अनुभव न सिर्फ उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं बल्कि पहचान, सुरक्षा और भावना को भी धूमिल करते हैं। इसका असर ये होता है कि वे अलगाव, आक्रामकता, ड्रग एडिक्ट के शिकार हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। वो खुद को टेंशन फ्री कर रखने के लिए ड्रग लेने लगते हैं और बाद में आत्महत्या कर लेते हैं। सीमलेस माइंड्स क्लिनिक और पार्ट्स हेल्थ की सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति सिंह ने कहा है कि मुद्दा कानूनी सुरक्षा उपायों की कमी से और बढ़ जाता है। मतलब हमारे देश में कानूनी सुरक्षा नहीं है ऐसे केस के लिए। साल 2013-14 में एक सर्वे में सामने आया कि 2013-14 के बीच दर्ज किए गए कुल बलात्कार मामलों में से 53.2% झूठे थे। वे सर्वे इस सर्वे में दिए गए आंकड़े पर मनोवैज्ञानिक और कानूनी विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि इतने सारे फेक केसेस आ रहे हैं और इसी वजह से सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर हमें किसी की ज़िंदगी बचानी है, अगर किसी को सुसाइड नहीं करने देना है तो उसे क्या करना चाहिए? डॉक्टर ज्योति कपूर आगे कहती हैं कि पुरुषों की मेंटल हेल्थ को सामने और सहयोग करना कभी इतना ज़रूरी नहीं रहा है, लेकिन अब हम सबको इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर कपूर का कहना है कि मेंटल हेल्थ संबंधी बातचीत को नॉर्मलाइज करना होगा। मौजूदा वक्त में घर और कार्यस्थल दोनों जगहों पर माहौल बनाने की ज़रूरत है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएँ, ना कि उन्हें हाइड करें।
डॉक्टर प्रीति सिंह कहती हैं कि अब वक्त आ गया है कि पुरुषों को भी रूढ़िवादिता और अपनी चुप्पी तोड़नी होगी और समाज को उनसे बात करनी होगी। मतलब बात करना है और उनके इमोशंस को शेयर करना है। वो सबसे अच्छा तरीका है कि उनके माइंड से जो डिप्रेशन और एंजाइटी को कम किया जाए और सुसाइड रेट्स कम हो सकें। अगर किसी को नकारात्मक विचार आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? उनको फैमिली से बातचीत करनी चाहिए, फ्रेंड से बातचीत करनी चाहिए, जिन्हें वो अपना फैमिली और फ्रेंड से बातचीत करनी चाहिए। मनोचिकित्सक या काउंसलर से हेल्प लें, साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। देश में हाई हेल्पलाइन नंबर है, उनकी हेल्प लेनी चाहिए। व्यायाम करना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए तो संतुलित आहार लेना चाहिए और नींद भी लेनी चाहिए ताकि मेंटल हेल्थ ठीक रहे। मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से बहुत सारे स्ट्रेस दूर होता है और नींद भी अच्छी आती है, जिससे आप एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार नहीं होती हैं। मैन एंड सुसाइड, ये कुछ सिम्टम्स हैं यहाँ लिखे गए हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। मैन जो है वो सुसाइड के हाइयर रिस्क पे होते हैं अगर वो ड्रिंक मतलब नशा वगैरह करते हैं, ड्रग लेते हैं, मेंटल इलनेस होती है या फिर कोई लाइफ में ट्रॉमा वगैरह उन्होंने फेस किया हो। ये सब कुछ डाटा दिए गए हैं। पता कैसे चलता है कि मतलब सुसाइड के बारे में कैसे बातचीत की जाए? आस्क ट्वाइस, मेक एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना चाहिए। वॉक वाइल यू टॉक, जब हम किसी से बात करते हुए साथ साथ चलते हैं तो उससे जो है लेस थ्रेटनिंग हो जाती है और अच्छे से बात हो जाती है। इमोशंस को शेयर करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए। पुरुषों में आत्महत्या के प्रमुख कारण और कारक है सामाजिक दबाव और उम्मीदें। समाज जो है पुरुषों से ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेता है कि एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, अच्छी इनकम होनी चाहिए, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। समाज में पुरुषों को मजबूत और स्थिर रखने की उम्मीद की जाती है और इसकी वजह से वो मानसिक समस्याओं जैसे तनाव और अपवाद का शिकार हो जाते हैं और खुलकर बात नहीं कर पाते और ये कमजोरी उनकी निशानी बन जाती है उनके सुसाइड की। मदद मांगने में झिझक, हेसिटेंसी इन सीकिंग हेल्प, मतलब पुरुषों को हमेशा ऐसा बोला जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग इनफ हैं और उन्हें किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से वो स्वास्थ्य पेशेवर से भी हेल्प नहीं ले पाते और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हानिकारक तरीकों का उपयोग, जब वो टेंशन में आ जाते हैं तो फिर वो नशा वगैरह करने लगते हैं, फिर कुछ और ऐसे स्टेप्स उठा लेते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है और सुसाइड कर लेते हैं। आर्थिक तंगी और बेरोजगारी, बेरोजगारी की वजह से उनकी इनकम वगैरह नहीं होती और उसी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बेरोजगारी और आर्थिक समस्याएं पुरुषों में अवसाद आत्महत्या के जोखिम को बढ़ाती है। भारत में दिहाड़ी मजदूर, स्वनियोजित और बेरोजगार पुरुषों में आत्महत्या अधिक देखी गई है। पदार्थों का सेवन जैसे ड्रग्स वगैरह लेते हैं, शराब की एडिक्शन, उससे आत्महत्या के विचारों को बढ़ाती है वो। पारिवारिक समस्याएं और रिश्ते, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार फैमिली इश्यूज हैं वो बहुत बड़े रीज़न हैं। मानसिक स्वास्थ्य विकार, कई बार कुछ उन्हें डिजीज़ होती हैं, मेंटल डिजीज़ होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं जिसका वो इलाज भी नहीं करवा पाते और अंततः सुसाइड कर लेते हैं अगर उनका इलाज प्रॉपरली ना हो। तो रोकथाम के उपाय क्या है? बातचीत करें, टॉक ओपनली। अपने दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, ना कि उन्हें दबाएं। सीक हेल्प, मानसिक स्वास्थ्य के लिए साइकाइट्रिस्ट की हेल्प लें, काउंसलर से सलाह लें कि उन्हें क्या करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली, हेल्दी लाइफस्टाइल, व्यायाम, संतुलित आहार और इसके साथ ही मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस हो, कभी आप एनजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो तो मेडिटेशन बहुत अच्छा उपाय रहता है। आपकी हाफ प्रॉब्लम को ख़त्म कर देता है। हॉबी विकसित करें, कुछ टाइम स्पेंड करें खुद के साथ। संगीत, खेलकूद और अन्य हॉबी में व्यस्त रहने से नकारात्मक विचारों से बचा जा सकता है। ये थी हमारी आज की न्यूज़। इसमें हमने डिस्कस किया था कि सुसाइड के सबसे बड़े रीज़न क्या हैं। इसमें सबसे बड़ा रीज़न तो लोनलीनेस ही माना जाता है कि वो बात नहीं कर पाते प्रॉपरली, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर पाते। बेरोज़गारी भी होती है, फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, तो ये कुछ फिक्स प्रॉब्लम्स हैं, इनकी वजह से ज़्यादातर सुसाइड होते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।